Good morning, students. Welcome to English class. So, as you know that in your previous class we were doing chapter 10, something from nothing. Okay. So, we had done from page 122, 124. And today we will do page 124. Let's start. Zohar walking out of the cottage with Gabriel. Gabriel, see how much Mika loves the apron. She does not remove it even when she goes to school. She wears it under her uniform. She wears it over her nightgown. She even wears it over her swim clothes. Then जोहर कहती है बेटा कि गैब्रियल जोहर जो है वो कॉटेज से बाहर निकलते हुए गैब्रियल के साथ गैब्रियल को बोलती है कि देखो मिका को कितना अच्छा लग रहा है एप्रन, जो एप्रन आपने उसके लिए बनाया है वो उसको कितना पसंद है। जब वो स्कूल जाती है तब भी वो इसे रिमूव नहीं करती, वो अपनी यूनिफॉर्म के नीचे भी इसे पहन कर रखती है। She wears it over her nightgown. She even wears it over her swim clothes. वो इसे अपनी नाइट ड्रेस के ऊपर भी पहन कर रखती है और इवन जब वो अपने स्विम क्लॉथ्स वियर करती है तब भी एप्रन को पहने रखती है। She wipes the window panes with it. She blows her nose into it. She wipes her brow with it. She wraps her kitten with it. She carries kiwis, dates and olives in it. She even packs her falafel in it. वो विंडो पेन्स को वाइप करती है तो भी इसे पहने रखती है, किसे, एप्रन को। देन वह अपनी नोज़ को वाइप करती है तो भी एप्रन से ही उसे वाइप करती है अपनी नोज़ को। देन वह अपनी ब्रो को वाइप करती है तो भी वो एप्रन से ही करती है। ब्रो मीन्स स्वेटिंग, जब पसीना आता है तो जब वो उसे वाइप करती है तो भी वो अपने एप्रन से ही करती है। वो अपने किटन होता है बेटा बेबी ऑफ कैट, वो अपने किटन को इसके अंदर रैप करके रखती है, किसके अंदर, एप्रन के अंदर। वो अपने फ्रूट्स लाइक कीवी, डेट्स एंड ऑलिव्स इन्हें भी किसके अंदर कैरी करती है, अपने एप्रन के अंदर कैरी करती है। वो जो भी वर्क करती है वो किसके साथ करती है, एप्रन के साथ। Lights dim, lights slowly brighten. Mika dances out of the stage and re-enters. लाइट डिम होती है, फिर धीरे धीरे लाइट ब्राइट होती है। देन मिका क्या करती है, मिका डांस करती है स्टेज पर और फिर से री एंटर करती है। मिका अ लिटिल मोर ग्रॉन, अबा इमा माई एप्रन इज टॉर्न। देन मिका बोलती है अपनी मम्मा को, अपनी मदर को, इमा मेरी जो एप्रन है वो टॉर्न हो गई है, फट गई है। जोहर, ओ डियर यू हैव यूज दिस एप्रन फॉर द पास्ट 2 years. It is old now. Let's throw it. फिर जोहर बोलती है कि अरे डियर आपने इस एप्रन को 2 years से यूज़ किया है, लास्ट 2 years से आप इसी को यूज़ कर रहे हो, अब ये पुराना हो गया है, चलो इसे फेंक दो। मिका ऑब्जेक्टिंग, नो एमा नो, आई लव माई एप्रन, एबा मेड इट फॉर मी। फिर मिका ऑब्जेक्शन दिखाते हुए, ऑब्जेक्शन करते हुए बोलती है नहीं मम्मा नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है एप्रन, क्योंकि ये मेरे एबा ने मेरे लिए बनाया है। गैब्रियल, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू विद इट, टेक्स द एप्रन एंड गोज इनटू द कॉटेज। आई एम श्योर आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दिस। देन गैब्रियल बोलता है कि देन गैब्रियल जो है वो मिका को बोलता है कि लाओ मुझे दो ये एप्रन, और वो उस एप्रन को लेके कॉटेज से बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं श्योर हूँ मैं इससे कुछ ना कुछ और दूसरी चीज़ बना दूंगा। जोहर एंड मिका फॉलो हिम ईगरली, जोहर और मिका दोनों ईगरली उसे फॉलो करते हैं।
Narrator Gabriel measures the clothes, cuts it up and stitches it into a beautiful pair of socks for Mika. Then Gabriel क्या करते हैं, उस क्लॉथ को मेजर करते हैं, कौन से को, जो एप्रन टोन हुआ है उसे, उस क्लॉथ को मेजर करते हैं, उसे कट करते हैं और स्टिच करके एक ब्यूटीफुल पेयर ऑफ सॉक्स बनाते हैं मिका के लिए. Mika runs out in the socks. Oh, these socks are so pretty. They look like Supergirl's boots. Mika dances. मिका जो है वो क्या करती है, सॉक्स को पहनकर बाहर आती है और बोलती है कि अरे कितनी प्रीटी सॉक्स हैं ये. दे लुक लाइक सुपर गर्ल्स बूट्स. और ये ऐसी लग रही हैं सॉक्स कि किसी सुपर गर्ल की बूट्स हों, किसी सुपर गर्ल के बूट्स हों. This pair of socks, when I go out in them, everyone stops, doctors, teachers, and caring cops. How they adore my pair of socks. जब वो बाहर जाती है इन सॉक्स को पहन के, देन एवरीवन स्टॉप्स, हर कोई रुक जाता है. डॉक्टर्स, टीचर्स एंड केयरिंग कॉप्स. कॉप्स मीन्स पुलिस ऑफिसर्स. वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो सभी उन सॉक्स को देखने के लिए स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं. हाउ दे अडोर माई पेयर ऑफ सॉक्स. और मेरी जो ये सॉक्स हैं वो उनको कितनी पसंद आ जाती हैं. एडोर का मीनिंग होता है लव समथिंग. ये सभी जो पीपल है बेटा, डॉक्टर, टीचर्स और पुलिस ऑफिसर्स, ये सभी उसकी सॉक्स को देखने के लिए तो रुकते हैं ना. सो उनको भी ये सॉक्स उसकी बहुत पसंद आती हैं. जोहा वॉकिंग आउट ऑफ द कॉटेज विद गैब्रियल. गैब्रियल सी हाउ मच मिका लव्स द सॉक्स. देन जोहर जो है कॉटेज से बाहर आते हुए गैब्रियल के साथ बोलती है कि देखो मिका को ये सॉक्स कितनी पसंद हैं. सो स्टूडेंट्स, Zoha walking out of the cottage with Gabriel. Gabriel see how much Mika loves the socks. She doesn't remove them even when she goes to school. She wears them over her shoes. She wears them to bed. देन जोहर जो है वो कॉटेज से बाहर आते हुए बोलती है गैब्रियल को कि देखो मिका को ये सॉक्स कितनी पसंद हैं. वो स्कूल जाती है तो भी इन्हें रिमूव नहीं करती, नहीं निकालती. शी वियर्स देम ओवर हर शूज़. और वो अपने शूज़ के ऊपर भी अपनी सॉक्स को पहन लेती है. शी वियर्स देम टू बेड. और वो बेड पर जाती है सोने के लिए, तब भी इन्हीं को वियर करे रहती है. शी क्लाइम्स रॉक्स विद दैम. She plays hopscotch with them. She kicks every pebble on road with them. She runs with them. She rolls with them. वो रॉक्स पे क्लाइम करती है तो भी इन्हीं के साथ करती है, अपनी सॉक्स को पहने रखती है. वो प्ले करती है तो भी सॉक्स को पहने रखती है. वो हर कोई काम जो भी काम वो करती है बेटा, कौन, मिका, तो वो अपनी सॉक्स को के साथ ही करती है, सॉक्स को पहने हुए ही करती है, उन्हें रिमूव नहीं करती. शी किक्स एवरी पेबल ऑन रोड विद देम. और रोड पर जो भी पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, पेबल होते हैं, वो उन्हें किक करती है सॉक्स को पहने हुए. शी रन्स विद देम. शी रोल्स विद देम. और वो रन करती है तो भी सॉक्स को पहन के ही करती है, और वो रोल करती है तो भी उन्हीं के साथ करती है, सॉक्स के साथ ही वो रोल करती है, रन करती है. ओके. So students, it's enough for today. Tomorrow we will continue scene 2 from page 125. Thank you. Have a nice day. Bye bye.